हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका काफ़ी टाइम से कमेंट आया हुआ था कि फूल को लेकर एक वीडियो बनाइए जिसमें हम फूल के बारे में स्टडी करेंगे। सो आज मैं ये टॉपिक लेकर आ गई हूँ। इसमें हम फ्लावर के अलग अलग जो पार्ट हैं, मेल पार्ट फीमेल पार्ट, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने जो फ्लोर आवर्तबीजी जो पुष्प होता है, मैंने उसका जो डायग्राम आपके साथ शेयर किया। आप सबकी वजह से वीडियो पर 10,000 व्यूज़ क्रॉस कर रहे हैं। थैंक्स फॉर दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्लावर क्या होता है? फ्लावर जो होता है वो किसी भी पौधे का जनन भाग, ठीक है, फ्लावर होता है। और इसका जो मेन कार्य है वो कार्य क्या है? फल का निर्माण करना। जनन भाग, पौधे का जनन भाग क्या होता है? पुष्प होता है, फ्लावर होता है। और इसका कार्य क्या होता है? फल का निर्माण करना होता है। इस वीडियो में हम जो पुष्प है उसके कितने मेन जो मुख्य भाग होते हैं, ठीक है, होते और भी हैं, बट जो मुख्य भाग हैं, मुख्य भाग 4 होते हैं, ठीक है। अब 4 भाग कौन कौन से होते हैं? इसमें नर और मादा दोनों होते हैं, ठीक है, मेल पार्ट्स भी और फीमेल। एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज। फर्स्ट पार्ट हो गया बाह्य दलपुंज। सेकेंड दलपुंज। थर्ड पुमंग। जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट्स होते हैं वो पुमंग कहलाते हैं। और जो फीमेल होते हैं जयांग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो चलूँगी बाह्य दलपुंज को बोलते हैं कैलिक्स, ओके। बाह्य दलपुंज कैलिक्स, दलपुंज कोरोला, दलपुंज पुमंग, एंड्रोसियम, और जयांग को क्या बोलते हैं? गाइनीसियम। जो मेन पार्ट्स होते हैं, ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी फ्लावर के अंदर, ठीक है। अब एक एक को डिस्कस करते हैं। देखिए डायग्राम की हेल्प से समझना। डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। इसमें आपको हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये जो पकड़ने वाली चीज़ होती है, ठीक है, जिससे हम किसी फ्लोर को पकड़ते हैं, वो वृंत कहलाती है। बट ये कोई मेन पार्ट नहीं है। हम मेन पार्ट, जो मेन 4 पार्ट बताए थे मैंने, उन सबको देखेंगे इसमें। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, पहला मेन पार्ट यही है, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये किस कलर के होते हैं? ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर के, हरे रंग के। और ये क्या नाम बताया था मैंने? बाह्य दल, बाह्य दल, ठीक है। कैलिक्स जो बताया था, ये बाह्य दल होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। इनका मेन कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन इनका होता है सुरक्षा करना, ठीक है। जब कली अवस्था में फूल होता है, सपोज ये किसी फूल की कली है, तो आपने देखा होगा उस पर ऐसे, आपने देखा होगा ये ग्रीन कलर के जो होते हैं, ये क्या है? ये कैलिक्स हैं। इनका काम क्या होता है? रक्षा करना, कली की रक्षा करना इनका मेन काम होता है। सो ये बाह्य दल, फर्स्ट पार्ट हो गया बाह्य दल। अब देखिए, ये वृंत था और इसके ऊपर ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कहलाता है पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्प का आसन, ठीक है, आसन किया हुआ है, ठीक है, ये पुष्पासन कहलाता है। ये वृंत कहलाता है। बट ये मेन पार्ट नहीं है। मेन पार्ट इसमें 4 है जो मैं बता रही हूँ। बाह्य दल, ये वाले हो जाएंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इनका मेन काम क्या होता है? ये हरे कलर के होते हैं। यही कली अवस्था में भोजन का काम भी करते हैं पुष्प के लिए, और कली अवस्था में सुरक्षा करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या बताए थे? दलपुंज। ये आपको जो बड़े वाले स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं दलपुंज, ठीक है। आप फूलों की सुगंध लेते हैं, वो इन्हीं दलपुंज के कारण होती है उसमें, ठीक। अलग अलग कलर के आपको दिखाई देते हैं। ये जो आपको कैलिक्स थी, ये ग्रीन कलर के होते हैं। इनका काम है फूल की रक्षा करना कली अवस्था में। और ये जो दलपुंज है, इनका काम क्या होता है? कीट पतंगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, ठीक है, आकर्षित करना। अपने कलर, अलग अलग कलर के कारण ये कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखा होगा ये अपनी खुशबू से और अपने रंगों से कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं। रात्रि में खिलने वाले फूलों का कलर क्या होता है? ज़्यादातर सफेद होता है। वो अपनी सुगंध से, ठीक है, अपनी खुशबू से भौरों को आकर्षित करते हैं। और दिन में खिलने वाले फूल अपने रंगों से कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए, ये बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज जो आपको ये बड़े वाले दिखाई दे रहे हैं, इसमें बाह्य दल पुंज का निर्माण कौन करते हैं? बाह्य दल यानी सिपल, ये अलग अलग सिपल मिलकर बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं। और दल पुंज का निर्माण कौन करते हैं? पेटल मिलकर, ठीक है। पेटल मिलकर क्या बनाते हैं? दल पुंज बनाते हैं, और सिपल बाह्य दल पुंज बनाते हैं। सिंगल को अगर हम एक पत्ती निकाल लें, वो पेटल कहलाती है, और एक अगर हम यहाँ से निकाल लें बाह्य दल पुंज में से, तो वो सिपल कहलाता है। थर्ड मैंने क्या बताया था? पुमंग। अब पुमंग के 3 अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। अगर हम पुमंग की बात करेंगे तो 3 अलग अलग पार्ट हैं। वो कौन कौन से हैं? पुष्प के मेल पार्ट को कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें 3 अलग अलग पार्ट होंगे। वो कौन कौन से हैं? आप देखिए, ये जो आपको लंबा सा ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए, ये ऊपर जाता हुआ, ये जो मैंने बनाए हुए हैं, इसे क्या बोलते हैं? ये कहलाता है पुंकेसर। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? पुंकेसर। इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। फर्स्ट पार्ट पुंकेसर हो गया। सेकंड देखिए, जब ये ऊपर जा रहा है तब यहाँ पे आपको ये गोलाकार जो संरचना दिखाई दे रही है इसमें, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है परागकोश, इंग्लिश में एंथर। पुमंग के 3 कौन कौन से भाग हैं? फर्स्ट, ये जो आपको लंबा सा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है? फिलामेंट या पुंकेसर। इसके ऊपर ये जो गोलाकार संरचना है, ये क्या कहलाती है? परागकोश या एंथर। और थर्ड पार्ट होता है, इसके अंदर आपको ये डॉट डॉट से मैं दिखा रही हूँ, ये पराग कण होते हैं इसमें, ठीक है, पोलन ग्रेन। 3 पार्ट कौन कौन से हो गए? पुमंग में 3 अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट ये फिलामेंट, एंथर, और ये इसके अंदर जो होगा वो पोलन ग्रेन। ये सब पुमंग के पार्ट हैं, ठीक है। इन तीनों को मिला के जो बनता है उसको हम पुमंग बोलते हैं। अब देखिए, ये तो हो गए मेल पार्ट की बात, ठीक है। ये सब, ये फिलामेंट है, ये इसमें एंथर, और अंदर परागकोश यानी पोलन ग्रेन। ये फिलामेंट, एंथर और पोलन ग्रेन, फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन, ये पुमंग हो गए। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखिए आप, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है? जयांग। उसके वो भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। अब उसके 3 भाग कौन कौन से हैं वो देखना आप। इसमें 3 भाग परागकण, परागकोश और पुंकेसर थे। पुंकेसर, परागकोश और परागकण, ठीक है। इसमें हम अब फीमेल का देखेंगे। देखिए, ये जो आपको नीचे इसमें पुष्पासन के ऊपर ये बाह्य दल थे, और ये यहाँ पर ये जो आपको गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या कहलाता है? अंडाशय।
इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। उनका फर्स्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा? जयांग किसी भी फूल का। फर्स्ट है अंडाशय, सेकंड देखिए ये पतला हो गया और ऊपर की साइड ये जो जा रहा है ये क्या कहलाता है? नीचे वाला अंडाशय। ये जो ऊपर पतला होके जा रहा है वो क्या कहलाता है? वर्तिका। इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। ये क्या है यहाँ पर? ओवरी, स्टाइल। और ये जो आपको ये स्टाइल हो गया, ये जो पतला होकर ऊपर की साइड जा रहा है और ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, सबसे ऊपर का ये जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, इंग्लिश स्टिग्मा। अब देखिए कंप्लीट फ्लावर को बताती हूँ। ये व्रंत जिससे हम किसी पुष्प को पकड़ते हैं ये व्रंत कहलाता है। ये गोलाकार जो संरचना जिस पे पुष्प आसन किए हुए है वो पुष्पासन कहलाता है। फिर मेन पार्ट से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट बाह्य दल, सेकंड दलपुंज, थर्ड पुमंग। पुमंग में 3 अलग अलग पार्ट होंगे, फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन, केसर, राकोस, राकन। फिर फोर्थ है जयांग। जयांग में 3 अलग अलग पार्ट होंगे, ओवरी, अंडाशय, ये गोलाकार संरचना ऊपर की ओर जो जाएगा, वर्तिका, स्टाइल, और सबसे ऊपर का ये जो पार्ट होगा वो स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। ये कंप्लीट फ्लोर की संरचना थी। मेन कार्य पुष्प, किसी भी पौधे का जो जननांग होता है वो पुष्प होता है। पुष्प का कार्य क्या होता है? फल का निर्माण करना होता है। इसमें मैंने आपको अलग अलग कार्य बता दिए हैं। ये कली अवस्था में रक्षा करता है पुष्प की। दलपुंज का कार्य क्या होता है? ये कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। दिन में जो कीट पतंगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, रात्रि में अपनी सुगंध से कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं। और रात्रि में खिलने वाले फूल अधिकतर क्या होते हैं? वो व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है, जैसे रात की रानी, वो अपनी सुगंध से कीट पतंगों को आकर्षित करती है। अब आपको ये दोनों डायग्राम क्लियर हो गए होंगे। देखिए परागण किसे बोलते हैं? परागण ये जो आपके पराग कण है, ठीक है, ये नर भाग है ना, मैंने अभी बताया था मेल पार्ट्स होते हैं ये पराग कणों का, मीन्स नर भाग का फीमेल भाग तक, मेल पार्ट का फीमेल पार्ट तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। पोलिनेशन। परागण क्या कहलाता है? जब ये पराग कण है ये किसी भी माध्यम से, हवा हो, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, किसी भी माध्यम से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाएगा। ध्यान रखना परागण और परागकण में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है। परागकण क्या है? जो पुंके परागकोश के अंदर ये मैं डॉट से जो शो कर रही हूँ ये परागकण है, पोलन ग्रेन है। और परागण पोलिनेशन अलग चीज होती है, यानी पराग कणों का नर भाग का फीमेल भाग तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन भी सुन लीजिए, फर्टिलाइजेशन। जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और परागनलिका से होते हुए इसके अंडाशय में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, नर और मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। वीडियो में चलिए हमें यही डिस्कस करना था। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर के पार्ट्स कितने मेन पार्ट्स हैं? 4। कौन कौन से? कैलिक्स, बाह्य दलपुंज। देखिए पार्ट्स ऑफ अ फ्लोर, फ्लोर के भाग जो मेन पार्ट है वो 4 मेन पार्ट्स हैं। कैलिक्स, बाह्य दलपुंज जो नीचे की साइड बनाए हुए हैं, देखिए डायग्राम के थ्रू भी देखते रहना आप। कैलिक्स जो मैंने ये बताए थे आपको, मेन पार्ट्स 4 होते हैं, कैलिक्स। फिर कोरोला, दलपुंज, ये जो कलरफुल आपको बड़े वाले दिखाई दे रहे हैं ये दलपुंज। एंड्रोसियम, पुमंग जो मैंने मेल पार्ट आपको बताया, फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन, ये क्या होता है? एंड्रोसियम, पुमंग जैसे बोलते हैं। जयांग क्या होता है? फीमेल पार्ट्स मिलकर जयांग कहलाते हैं, गाइनेसियम कहलाते हैं। सबसे पहले इसमें ओवरी, अंडाशय, स्टाइल, वर्तिका और स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, ये फीमेल पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मेल जो होते हैं एंड्रोसियम कहलाते हैं, पुमंग जिसे बोलते हैं। पुमंग के 3 अलग अलग पार्ट हैं, फिलामेंट, एंथर और पोलन ग्रेन, परागकण जो इसके अंदर भरा हुआ होता है। फीमेल पार्ट को गाइनेसियम बोलते हैं, जयांग हिंदी में। ओवरी जो है नीचे का गोलाकार भाग आपको दिखाई दे रहा है, स्टाइल, वर्तिका, ये जो ऊपर की साइड पतला होकर जा रहा है। और सबसे ऊपर का जो भाग होता है जहाँ पे परागकण आते हैं वो वर्तिकाग्र, स्टिग्मा होता है। नर भाग का मादा भाग तक पहुंचना परागण या पोलिनेशन कहलाता है। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना या नर भाग का मादा भाग तक पहुंचना परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। और जब ये परागनलिका से होते हुए परागकण अंडाशय में प्रवेश कर जाते हैं, ओवरी में एंटर कर जाते हैं, तब फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। फ्लोर के जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी कहलाता है। इसमें हमने फ्लोर टॉपिक को कंप्लीट कवर कर लिया है। मेन पार्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, नर भाग कौन सा है, मादा भाग कौन सा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इनकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और ध्यान रखना परागकण और परागण दोनों अलग अलग चीज़ें, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। परागकण क्या होते हैं? परागकण परागकोश के अंदर जो भरे रहते हैं वो परागकण कहलाते हैं। और परागण नर भाग का मादा भाग तक पहुंचना, ठीक है, परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बता के जाना वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। देखिए इस वीडियो में हमने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको थ्योरी चाहिए तो वो आप वीडियो में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।